नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पैन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि अगर आप बात करें तो पैन कार्ड एक आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पैन कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स समझाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जाके जल्द से जल्द ऑनलाइन करा दीजिए पैन कार्ड के लिए, क्योंकि पैन कार्ड के अगर ना होने से बहुत सारे आपको नुकसान हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें पैन कार्ड की, ये जो 10 अंक होते हैं यानी 10 नंबर होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, जो कि आपके पैन कार्ड में भी है। जैसा कि आप अगर पैन कार्ड निकाल के देखते हैं तो उसमें भी 10 नंबर हैं, और इन नंबर को भी आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मनुष्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें अगर बात करें खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, रजिस्ट्री कैसे होती है, बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया था, उस पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा, किसी भी ऑफिशियल काम के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, जैसा कि आपके पैन कार्ड में लिखा है, आपने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये जो कि पैन कार्ड की, तो ये आयकर संबंधित कार्यों के साथ साथ आपके बैंकिंग कार्यों से भी जुड़ा रहता है। यानी आप बैंकिंग कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी लेन देन करते हैं वहाँ पे आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल समझाएंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं आपके। सबसे पहले अगर हम बात करें पैन कार्ड ज़रूरी क्यों है, तो पैन कार्ड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी आईटी रिटर्न करते हैं आप, यानी अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे कि आपके पास 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप इनकम टैक्स देते हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स संबंधित सारी जानकारी इसी पैन कार्ड में रहती है कि आपके पास कितनी आय आ रही है, कितनी आपके पास जा रही है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बैंक में भी होता है। जैसे कि आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो वहाँ भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, तो वहाँ भी आपके पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। टेलीफोन कनेक्शन ले रहे हैं तो वहाँ भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें 5 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वहाँ भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर साथ ही साथ अगर बात करें तो सिक्योरिटी में निवेश करते समय, यानी 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर कहीं भी आप निजे निवेश कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही अगर बात करें इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए, प्रॉपर्टी लोन के लिए, या एफडी करा रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये सभी कार्यों को करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? पैन कार्ड। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये सारे काम आपके रुकने वाले हैं। तो पैन कार्ड आप जरूर बना लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि पैन कार्ड में जो 10 नंबर होते हैं इनका मतलब क्या होता है। जैसा कि आपके पास भी पैन कार्ड होगा, उसमें 10 नंबर आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो 10 नंबर हैं, ये नंबर ही हैं जो कि आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में या कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो इन्हीं नंबरों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो पैन कार्ड में 5 करेक्टर्स यानी 5 लेटर्स हैं पहले वाले, वो अल्फ़ाबेटिक होते हैं। यानी ए से ले के जेड तक के बीच के जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, अब 3 अक्षर तो आपके जो 3 लेटर्स हैं शुरू के, उसके बाद आपका चौथा लेटर है। चौथा लेटर जो होता है यही आपको बताता है कि आप आय से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो चौथा जो लेटर होता है इस पर सारी निगाह किसकी होती है? आयकर विभाग की निगाह होती है। उसी चौथे लेटर से समझ में आता है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है। ये सारा डिटेल वहाँ पे देख पाते हैं, जो कि आयकर विभाग वाले जो विभाग होता है उन्हीं के थ्रू ये पहचाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हर एक अक्षर का कुछ न कुछ मतलब होता है। जैसे कि आपने देखा कि 5 अक्षर जो होते हैं शुरू के, वो आपके अल्फ़ाबेटिक होते हैं। उसके बाद आपके 4 लेटर्स जो होते हैं वो आपका न्यूमेरिक होता है, यानी नंबर होते हैं आपका। अगर बात की जाए, वहीं लास्ट में अगर देखा जाए तो उसमें भी आपका एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए आयकर विभाग के चौथे कैरेक्टर के रूप में पी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी चौथा कैरेक्टर जो होता है, चौथा लेटर से जो होता है वो आपका पी इस्तेमाल किया जाता है अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। ठीक, अगर किसी कंपनी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे सी इस्तेमाल किया जाता है। चौथे लेटर्स में किसी कंपनी के लिए आपका सी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू अविभाजित परिवार, यानी अगर हम बात करें फैमिली के लिए एच का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात किया है व्यक्तियों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स के लिए आपका यहाँ पे ए इस्तेमाल किया जाता है चौथे लेटर्स के तौर पर। वहीं अगर बात करें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए आपका बी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सरकारी एजेंसी के लिए अगर बात की जाए तो आपका जी का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे जे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए लोकल अथॉरिटी के लिए यल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके पैन कार्ड में। ठीक है, तो अगर ये लेटर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब इन विभाग से आप जुड़े हुए हुए। ठीक है, फर्म या लिमिटेड या लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए आपका एस एफ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर ट्रस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका टी का इस्तेमाल किया जाता है चौथे लेटर्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं। आप ज़रूर अपना पैन कार्ड खोलिए, निकालिए, देखिए उसमें कितने लेटर हैं, इनका क्या मतलब है, आप आसानी से समझ पाएंगे। अब अगर नाम का पहला अक्षर भी है तो आप देखेंगे कि आपके नाम का भी वहाँ पे शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पैन कार्ड का पांचवा कैरेक्टर आपके सरनेम से पहले कैरेक्टर को दर्शाता है। यानी लेटर्स जो आपके अक्षर हैं, पांचवा अक्षर जो होता है वो आपके सरनेम को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका सरनेम राजपूत है, ठीक है, तो आपके पैन का पांचवा लेटर जो होगा, पांचवा कैरेक्टर जो होगा वो आर से डिनोट होगा। यानी राजपूत को आर से स्टार्ट किया जा रहा है तो ये आर आपका दिखेगा वहाँ पे। तो आप भी देखिए आपके सरनेम क्या है, उसमें क्या आपका वो लेटर दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नॉन इंडिविजुअल पैन कार्ड होल्डर के लिए पैन नंबर में पांचवा कैरेक्टर उनके नाम का पहला अक्षर होगा। ठीक, अगर आप आगे बात करें तो अगले चार कैरेक्टर आपके न्यूमेरिक होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पैन कार्ड की सीरीज के लिए सिक्योरियल नंबर होते हैं। यानी आपका 001 से लेकर आपका 9999 तक की बीच की वैल्यू होती है। यानी 001 से लेकर 9999 तक के बीच के नंबर होते हैं। तो आपके पैन का आखिरी कैरेक्टर हमेशा एक अल्फ़ाबेट होता है। ये भी निश्चित होता है कि आपके पैन का आखिरी अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक होता है। वो आपका ए से जेड के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इसका मतलब आयकर विभाग वाले बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और इसकी पूरी डिटेल आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है पैन कार्ड। यानी पैन कार्ड जो होता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके वैलिड होता है। वहीं अगर बात करें टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक पैन कार्ड एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा पैन कार्ड बनवाना अवैध है। यानी एक ही पैन कार्ड होगा। अगर एक पैन के कार्ड के ज़्यादा अगर आपके पास कोई पैन कार्ड है तो वो क्या है, एक प्रकार के अवैध घोषित किया जाएगा। वहीं बात करें इनकम टैक्स कानून 1961 के सेक्शन 272 के तहत एक से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाने पर आपको 10,000 की पेनाल्टी भी लग सकती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर बात करें यानी किस काम के लिए ज़रूरी होता है पैन कार्ड, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, वहीं अगर टू व्हीलर या इसके अलावा दूसरी गाड़ी आप कोई खरीद रहे हैं या लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका ये पैन कार्ड की ज़रूरत हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा की कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें अगर आप विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आपका 25,000 रुपये से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो वहाँ भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर कहीं पे आप जा रहे हैं जैसे कि बॉन्ड हासिल करने के लिए जा रहे हैं आरबीआई से, तो यानी 50,000 से ज़्यादा की आप रकम पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका जो कि पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी। बॉन्ड या
बॉन्ड या कोई ऐसी कंपनी में या किसी संस्था में ऐसे जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर भुगतान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं जो आपको म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो वहाँ भी आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। जैसे कि शेयर मार्केट में भी आप अगर कोई भी फंड खरीद रहे हैं, चाहे एसआईपी करा रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ जाती है आपको पैन कार्ड की। 24 घंटे में किसी एक बैंकिंग संस्थान से आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर जमा या निवेश करते हैं तो वहाँ पे भी आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। जैसा कि आप बैंक में गए होंगे तो 50,000 से ज़्यादा अगर आप लेन देन करते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा के आभूषण खरीद रहे हैं तो वहाँ भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, पैन कार्ड क्यों ज़रूरत है ये मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।